सत्ते 14 2 8 16 2। तालियां तू ठीक बजा रहा है, तुझे वाकई किसी तबला नवाज के पीछे ऐसी तालियां बजानी चाहिए थी। हम लोगों को नहीं चाहिए था तुम्हें अप्रिशिएट करना, तुम्हारी आवाज को सराहना नहीं चाहिए था, क्योंकि तुम्हारी औकात नहीं थी। और तू तबले के पीछे ऐसे सारी जिंदगी तालियां बजाता रहता ना, तो वो मेरे लिए ज्यादा अच्छा। बात करने वाले हैं पाकिस्तान आइडल के उन डिंग डोंग जजेस की जिनको पता नहीं जजेस किसने बनाया है, और ये हैं हमारे मुल्क के सीनियर म्यूजिशियन, सीनियर सिंगर। मैं तो वीडियो देख के जो हैरान हो गया, परेशान हो गया कि ये लोग असल में इनकी औकात क्या है। मुझे ये वर्ड यूज करने पड़ रहे हैं, आप नाराज हो रहे होगे। ये जरा क्लिप देखें, फिर इनकी जरा चित्रौल। क्या नाम है भाई? नवीद अली। नवीद अली। आवाज बैठ गई? नहीं, बचपन से ऐसे ही है। बचपन से ऐसी है? हद होती है यार। मतलब उसकी आवाज अगर अल्लाह ने ऐसी बनाई है तो आपको क्या तकलीफ हो गई है? आप मतलब उसको इतना इंसल्ट कर रहे हो। वो आपके पास आया है गाना गाने के लिए, और आप उसके साथ क्या कर रहे हो जनाब कि आपकी आवाज ऐसी है, आपकी आवाज बैठ गई। उनकी भी बचपन से ऐसी मेरी भी बचपन में ऐसी थी। इनका तो गाना कैसे गाएंगे आप? और माशाल्लाह से बुशरा अंसारी साहिबा वो साथ ही बैठी हुई, बजाय उसको के कहें कि आप गलत बात कर रहे हैं। हाँ, इनकी भी आवाज ऐसी है। ये हैं हमारे सीनियर जजेस। अभी और देखिए आप। तुमसे नाराज नहीं। चलिए छोड़, ये गाना छोड़, तू सुना को अपना नर्सरी टाइम को ही आती है। ओ बाबा डड्डूआ ओ। असल में मसला ये है कि इनकी इतनी औकात नहीं थी, इनको हमने बना दिया सेलिब्रिटी, और ये अपनी औकात भूल गए। और ये मैं कंपैरिजन करूंगा, मुझे बड़ी अफसोस के साथ ये कंपैरिजन करना पड़ रहा है कि जहाँ पे जो है ना हम बड़ा क्रिटिसाइज करते हैं बहुत सारी चीज़ों पे इंडिया को, क्योंकि इंडियन ड्रामास जो है वो इतने अच्छे नहीं होते, पाकिस्तानी ड्रामास बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन इंडियन जो आइडल या इस तरह के जितने प्रोग्राम्स हैं उनके जजेस को अगर कंपेयर किया जाए, और मैं आपके वीडियो भी आगे दिखाऊंगा कि उनकी क्या हालात होते हैं, वो एंटरटेनमेंट को कैसे लेते हैं। और ये देखें भाई साहब की औकात, वो उस बंदे को कह रहा है कि जनाब आप नर्सरी की राइम सुनाएं। अंदाजा करें कि वो अपनी वो कुर्सी पे बैठ के उसने अपने आप को पता नहीं क्या समझ लिया है, और वो बंदे उस बेचारे लड़के को कह रहा है कि नर्सरी की राम, और वो सुनाएगा भी। यार देखे जरा आगे यार, आप भी मेरे साथ कहेंगे कि यार ये क्या बंदा है, इसको हम जो इतना स्टार समझ रहे थे, इसकी औकात और इनकी जो है ना वो देखें कि क्या है। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार सुना दो, वो शूट करेगा तुम्हारी आवाज। 2 बटा 2 दूनी 2 2 दूनी 4। हाँ जी, 2 एकम 2 2। अंदाजा करें यार, मतलब एक तो माशाल्लाह से नाम निहाद ये मुसलमान भी हैं, और हमारे इस्लाम में तो कहीं पे भी ये बात नहीं है कि किसी की इस तरह इंसल्ट की जाए जो कि उसके बस में भी नहीं है। तो मेरे ख्याल में ये जो उनकी आवाज़ पे इन्होंने इंसल्ट किया मेरी समझ से तो बाहर है। तो इनको इतना शऊर, इतनी बात नहीं है कि कैमरे के सामने आप किस तरह की बात कर रहे हैं, और इस लड़के बेचारे को जिसकी आवाज़ कुदरती तौर पर ऐसी है और उसकी इतनी इंसल्ट कर रहे हैं कि जनाब तुम नर्सरी की राइम सुनाओ, और उसके अगर आप नहीं सिलेक्ट करना उसको कह दो भाई आप नहीं सिलेक्ट होना, आप चले जाओ। लेकिन आप इस तरह इंसल्ट कर रहे हो कि उसको कह रहे पहाड़ा सुनाओ, और वो बेचारा पहाड़ा सुना रहा है। मतलब वो आया है आपके पास, आपको एक बस बड़ा अजीम सिंगर समझता है, सेलिब्रिटी समझता है कि जनाब ये हमारे मुल्क की हैं, और वो आगे आके आप उनके साथ सलूक क्या करते हैं? क्या इस तरह का सलूक होता है उस अवाम के साथ जिसने आपको इतना अजीम सिंगर बनाया है? आप अप्रिशिएट कर करके आप इस मुकाम पे पहुंचे हैं कि और आप अपनी औकात भूल गए हैं। अभी आगे देखें ये लोग क्या करते हैं। 2 छिके 12 2 सत्ते 14 2 8 16 2। शर्म की कोई हद होती है यार। और वो बेचारा वो पहाड़ा सुना रहा है यार, और वो डांस कर रहा है आगे से। मतलब वो उसने अपनी जो लिमिट्स हैं, हद है, अपनी जो वो औकात है, वो बिल्कुल जो है ना वो क्रॉस कर गया है, और उसको पता नहीं है। मुझे तो उसका नाम लेते हुए भी जो है ना वो एक शर्म महसूस हो रही है कि ये वो सिंगर है जिनके हम गाने गा गा के इतने बड़े हुए हैं, इनकी औकात ये है। और माशाल्लाह से बुशरा अंसारी साहिबा वो साथ क्लैपिंग कर रही हैं। तुम तो सीनियर हो उससे, तुम ही उसको समझा दो यार कि इस तरह की बात नहीं करते, ऐसे नहीं करते। चलो जबान से नहीं, इशारे से समझा दो। वो साथ वो भी डांस
नमाज कर रही। 14 2 8 16 2 तालियां तू ठीक बजा रहा है, तुझे वाकई किसी तबला नवाज के पीछे ऐसी तालियां बजानी चाहिए थी। हम लोगों को नहीं चाहिए था तुम्हें अप्रिशिएट करना, तुम्हारी आवाज को सराहना नहीं चाहिए था, क्योंकि तुम्हारी औकात नहीं थी। और तू तबले के पीछे ऐसे सारी जिंदगी तालियां बजाता रहता ना, तो वो मेरे लिए ज्यादा अच्छा था। वो आंखें बिल्ली मैंने पाली है, तो सर से तुम तक काली है, आंखें क्या चमकीली है जैसे। तू भी मुझे नागन ही लग रही है, सर से काली है, और तेरे जो नागन का जहर है वो मैं पता चल गया है माशाल्लाह से। बचपन से तुम्हें देख रहे हैं, और तुम्हारी औकात क्या है कि तुम उस बच्चे के साथ क्या कर रही है। बारिश में नहाएंगे, शोरो गुल मचाएंगे, अब्बू आम लाए। अब जनाब मौका मिल गया है हदीका कियानी साहिबा को, वो भी बता रही हैं कि आप दोनों बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उस बच्चे की इंसल्ट कर रहे हैं, मैं भी आपके साथ हूं और मैं भी ऐसा ही करती हूं। ये हैं जनाब 3 लेजेंड्स जो पाकिस्तान के लेजेंड्स हैं और अजीम सिंगर हैं, और इनकी हरकतें देखें और इनकी बात देखें। अगर आपको लग रहा है कि मैं गलत हूं तो मुझे बताएं। अगर कहीं से आपको लग रहा है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं, मैं भी पाकिस्तानी हूं और मैं इनसे हमेशा से मोहब्बत करता रहा हूं, लेकिन ये वीडियो मेरे सामने से आई है तो इस पे रिएक्शन देने से मैं रह नहीं सका। तो इनकी औकात मुझे दिखानी थी और बतानी थी कि असल में ये लोग इतने छोटे ज़हनियत के होते हैं, इनका सोच इतनी छोटी होती है कि ये अप्रिशिएट नहीं कर सकते, और इनके सड़े हुए चेहरे साफ नुमाया नजर आते हैं इस तरह के प्रोग्राम में। अब्बू आम लाएंगे, पिकनिक खूब मनाएंगे, अल्लाह जी के घर जाएंगे। अल्लाह जी के घर तो तुम भी जाओगी मिस बुशरा इंसारी, और जवाब दे भी होगी इस बात। ये आवाज़ उसने खुद से नहीं क्रिएट की, अल्लाह मियाँ ने उसको आवाज़ ऐसी दे के भेजी, और आप उसकी इंसल्ट कर रहे हैं। कच्चा है जी, थोड़ा कच्चा है। तुम्हारा दिमाग भी थोड़ा नहीं पूरा ही कच्चा है, जिसको आज तक इतने शोज करने के बाद, इतने मुल्क फिरने के बाद जो है ना, उसको आज तक यही नहीं पता चला कि अपने से जो फैंस होते हैं, अपने से यंगस्टर्स होते हैं, उनके साथ बात कैसे करनी है, और जो कुदरती तौर पर ऐसे लोग होते हैं, स्पेशल पीपल होते हैं, उनके साथ कैसे बात करनी। तुझे तो इतना नहीं पता। थोड़ा कच्चा है जी, टिंग 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 टिंग। हंसो बेटा हंसो, माशाल्लाह से बहुत आपके हंसने के दिन है, हंसो। मैं कहता हूं कि ये वीडियो देख के ना मेरा पारा जो है ना वो 100 से भी आगे चला गया, और ये लोग जो है ना वो तहाई इरिटेट। ये ऐसा भी नहीं है कि ये एक वीडियो में इन्होंने ऐसा किया है। जब मैंने ये लिस्ट देखी तो लिस्ट भरी पड़ी। आप क्या कह रहे, सादा कर लिया, सादा कर लिया, दिल नहीं लगता सादा। ठीक है सादा। नहीं तू तो काकी है, तुझे पता ही नहीं चल रहा कि उसकी बेचारे की आवाज ही ऐसी है। तुझे तो पता नहीं चला कि वो सादा नहीं कह सकता, सादा ही कह सकता है, क्योंकि उसकी आवाज ऐसी है। और तू उसको इंसल्ट कर, इससे पूछ रही है कि सादा सादा। दिमाग ठीक है तुम्हारा? सकते हैं आप कोई पॉपुलर टाइप, कोई ऐसे हिप हॉप इंसल्ट अभी बाकी है जनाब। हमारी सीनियर जो एक्ट्रेसेस हैं और सिंगर जनाब बुशरा इंसारी साहिबा, वो मुझसे फरमाइश कर रही हैं हिप हॉप सुनाओ हम, ताकि हम तुम्हारी और इंसल्ट करें। लंबी जुदाई। अब जनाब ने सर पकड़ लिया। भाई पता तो आपको चल गया वो नहीं गा सकता, उसको कह दो भाई नहीं गा सकता, चले जाओ। उससे हिप हॉप की फरमाइश कर रहे हो और फिर सर पकड़ रहे हो कि जैसे सर फोड़ना है तुमने। कि कितना डिफरेंस है इन जजेस के अंदर, इन लोगों के अंदर जिनकी औकात में इतनी कमी है। और मैं कहता हूं मैं ब्रिटेन गॉट टैलेंट देखता हूं, अमेरिकन गॉट टैलेंट देखता हूं, और ये इंडियन प्रोग्राम्स देखता हूं। यार क्या लोग हैं, इमोशनल लोग हैं यार। उनके साथ कैसे अटैच हो जाते हैं, एंटरटेनमेंट भी करते हैं तो रंग से करते हैं, किसी के साथ बदतमीजी नहीं करते। और इनको देखो यार, साफ जाहिर होता है कि इनकी औकात क्या। इसीलिए यकीन मानिए ये इंडस्ट्री, हमारी पाकिस्तान की जो म्यूजिक इंडस्ट्री है वो डाउनफॉल में है और बर्बाद हो चुकी है। और इसीलिए इंडियन इंडस्ट्री और जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं वो ग्रो कर रही हैं, बेतहाशा ग्रो कर रही हैं। क्या वजह है? क्या यही वजह है कि इनके सीनियर्स ऐसे हैं। और जब सीनियर्स ऐसे होंगे, सिर्फ इंसल्ट करेंगे, तो वहां पे आपको क्या बचेगा, क्या मिलेगा? इंदौर के पास चोली गांव है, वहाँ पे। शाबाश। अच्छा, चोली के पीछे क्या है? बढ़िया। आखिर इस सवाल का जवाब मिल गया। अब इंडियन आइडल के थोड़े से क्लिप्स देखें कि वहां पे भी इस तरह के फनी जो हैं वो लोग आए हैं, उनकी आवाज अच्छी नहीं है, बड़े अजीबो गरीब हरकतें कर। चोली के पीछे क्या है? गाने वाले चोली के पीछे बोलो। चोली के पीछे क्या है? चोली के पीछे बोलो। कर रहे हैं, लेकिन वो लोग इंसल्ट नहीं कर रहे, वो एंटरटेन कर रहे हैं उनके साथ मिलके। और यही होना चाहिए, एंटरटेनमेंट करो यार, उनकी इंसल्ट तो ना करो। बिहेवियर का जो डिफरेंस है वो आपके सामने है।
और ये इंडस्ट्री जो ग्रो कर रही है इंडिया की, वो इसी वजह से कर रही है कि ये लोग ऐसे हैं और ये जज इस तरह के हैं और ये अपने जो यंगस्टर्स हैं उनको किस तरह अप्रिशिएट करते हैं और उनकी इंसल्ट अपने फैंस की और उन कंटेस्टेंट्स की हरगिज़ नहीं करते। और ये दूसरी तरफ ये पाकिस्तान के देख लें आप जजेस और उनके जनाब जजमेंट देखें और उनकी जजमेंट से बात याद आई, लड़की बेचारी को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया और फिर पाकिस्तानी अमानत अली ने जो उसके साथ गाना भी गाया। सैडनेस भी है और पुश नहीं आप ज्यादा लगाते। और कितनी बड़ी इंसल्ट है इनकी कि उनको जज करना भी नहीं आता। अभी आवाज छोटी है, आप 18 की हो तो आवाज 12 की। अभी आवाज छोटी है, आप भी अभी छोटी हैं इसको जज करने के लिए। मुझे तो इनकी आवाज आई ही नहीं। It's a no from me. It's a no from me. It's a no. फाइनल रिजल्ट यही है कि आप लोग जो है ना वो बड़े लो करैक्टर लोग हैं। आप जो है ना आपको जितनी इज्जत मिल गई है वो आप उतनी आपकी औकात नहीं थी और आपने उसका मिसयूज़ किया। और जब आपको बिठा दिया जाता है इस तरह की कुर्सियों के ऊपर जजेस बना के, तो आपको तो पता होता है कि हमारी जितनी औकात है नहीं, इसलिए आप इस तरह की हरकतें करते हो और आने वाले लोगों के लिए इंसल्ट बन जाते हो और उनके जो है ना वो बेचारे परेशान और शर्म से पानी पानी हो जाते हैं। बजाय इसके कि वो घर जाएं एक जज्बा लेके कि नेक्स्ट टाइम मैं कुछ करूंगा, तो आप लोग उनकी इंसल्ट करते हैं और इसी वजह से आप लोगों को भी ब्रेकें लग गई। और पाकिस्तानी जो इंडस्ट्री है, म्यूजिक इंडस्ट्री, उसका भी आप लोगों ने बेड़ा गर्क कर दिया है। आप लोग जो पायोनियर थे, आप लोग कुछ इसको करते, ग्रो करते, यंगस्टर्स को आगे लेके आते, लेकिन आप तो आप ही हैं ना, आप तो चाहते नहीं है कि कोई आए। कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं कहता हूं कि आप सब लोग समझ ही गए होंगे कि ये असल में है क्या। थैंक यू वेरी मच।